नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवालकर। स्वागत है आप सभी लोगों का। बहुत सारे लोग एसी में रहने के कारण, एसी का यूज करने के कारण बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ इशू लेकर आ रहे हैं। इसलिए आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एसी यूज करने के क्या फ़ायदे हैं और कौन कौन सा हेल्थ इशू हो सकता है, कौन कौन सा हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। जितना भी हेल्थ इशू या हेल्थ प्रॉब्लम है उसका मेन कारण हमें एसी यूज करने का सही तरीका मालूम नहीं है। आज मैं सही तरीका बतलाऊंगा जिसे फॉलो कर आप बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स, ड्रॉबैक्स, डिसएडवांटेज से बच सकते हैं, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ और नॉलेज ही बचाव और इलाज है। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं एसी से बेनिफिट क्या क्या है। फर्स्ट, गर्मी के दिनों में हीट रिलेटेड इलनेस जैसे कि हीट स्ट्रोक, हीट एग्जॉशन से ये बचाता है। सेकेंड, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कराता है। थर्ड, ये वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाता है। फोर्थ, रेनी सीजन में रूम के ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करता है। फिफ्थ, स्लीप क्वालिटी को बेटर करता है, नींद अच्छी आती है। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज, साइड इफेक्ट और ड्रॉबैक्स की। इसका मेन कारण ये है कि हमें एसी यूज करने नहीं आता है। जितना भी हेल्थ इशू, हेल्थ प्रॉब्लम है उसका कारण फर्स्ट, एक्सट्रीम कोल्ड, लो टेम्परेचर में एसी का यूज करना। सेकेंड, एसी का फिल्टर जाम हो जाना, रेगुलरली चेंज ना करना, एसी का फिल्टर साफ ना होना। थर्ड, लंबे समय तक एसी का यूज करना। फोर्थ, टेम्परेचर वेरिएशन, एक्सट्रीम कोल्ड से हॉट में जाना या हॉट से एक्सट्रीम कोल्ड में आना। अब वन बाय वन मैं समझाता हूं। फर्स्ट, हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यू, ड्राइनेस। एसी का काम ठंडा करने के अलावा ये रूम के ह्यूमिडिटी, रूम के मॉइस्चर को भी रेगुलेट करता है। आइडियली रूम का ह्यूमिडिटी 30 to 50% होना चाहिए। जितना लो टेम्परेचर का यूज करेंगे उतना ही रूम का मॉइस्चर कम होगा और एयर ड्राई होगा, जैसा कि हम विंटर सीजन जाड़े को इमेजिन कर सकते हैं। ड्राइनेस के कारण स्किन प्रॉब्लम, एक्सट्रीम कोल्ड और लो टेम्परेचर पर रूम का ह्यूमिडिटी अगर 30% से कम हो जाए तो रूम का मॉइस्चर के कमी के कारण त्वचा सूखी और उसमें खुजली की समस्या हो जाती है। अगर एसी का टेम्परेचर आइडियल या ऑप्टिमम रखा जाए तो इस समस्या से हम छुटकारा पा सकते हैं, बच सकते हैं। अगर एसी का यूज करते हैं तो मॉइस्चर क्रीम का भी यूज करें, तब हम इस तरह की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम, ड्राइनेस के कारण ड्राई आई, सूखी आई। अगर रूम का ह्यूमिडिटी 30% से कम होगा तो ड्राई आई होने का रिस्क बढ़ जाता है। अगर पहले से ही ड्राई आई की समस्या है तो प्रॉब्लम और बढ़ जाता है। इसलिए एसी को आइडियल और ऑप्टिमल टेम्परेचर पर यूज करें। थर्ड हेल्थ इश्यू, हेल्थ प्रॉब्लम, आजमा, अस्थमा और एलर्जी रिएक्शन। अगर एसी का फिल्टर जाम है, फिल्टर साफ नहीं है, तो बंद कमरे का एयर सर्कुलेट ही होते रहता है, वो प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो पाता, रूम का एयर बाहर नहीं जा पाता, रूम में ही वो एयर सर्कुलेट होते रहता है। इससे रूम में जितना भी रूम डस्ट, मॉल्ड्स, एयरबॉर्न केमिकल, डस्ट माइट,
एयरबॉर्न एलर्जन, और अगर आप पेट लवर हैं, कुत्ता बिल्ली पालते हैं, तो एसी रूम में भी पेट रहते ही हैं, उसके पेट डेंडर्स, ये सब रूम के एयर में सर्कुलेट होते रहते हैं, जिसके कारण आपको स्नीजिंग, छींकें, खांसी, कफिंग, वाटरी आई, नेजल कंजेशन जैसी समस्या हो जाती है। अगर अस्थमा के पेशेंट हैं और साथ में एक्सट्रीम कोल्ड लो टेम्परेचर में अस्थमा की समस्या बढ़ जाती है, इसलिए प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके उसके लिए एसी का फिल्टर साफ रहना बहुत ज़रूरी है। थर्ड हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ इशू, रेस्पिरेटरी इलनेस, इसे एयर कंडीशनिंग डिजीज भी कहते हैं। फ्लू लाइक सिम्टम्स, जिसमें कोल्ड, फ्लू, स्नीजिंग, छींकें, कफिंग, खांसी, नेजल कंजेशन, थ्रोट, गले में डिस्कम्फर्ट जैसी समस्या आती है। इसका कारण एक्सट्रीम कोल्ड, लो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी 30% से कम होना, एसी का फिल्टर जाम होना, साफ ना होना, जिसके कारण बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एलर्जन रूम में ही सर्कुलेट होते रहते हैं और इन्फेक्शन होने का रिस्क भी बढ़ जाता है, जिसके कारण बुखार, फीवर भी आता है। अगर ऑप्टिमम आइडियल टेम्परेचर और एसी का फिल्टर साफ कर हम एयर क्वालिटी को अच्छा कर इस समस्या से बच सकते हैं। इस तरह का प्रॉब्लम का रिस्क हेल्थ वर्कर में ज़्यादा रहता है। ओपीडी में अक्सर वायरल फीवर, फ्लू का सिम्टम्स लेकर पेशेंट आते हैं। अगर एसी का फिल्टर साफ ना हो तो रूम का इन्फेक्शन रूम के एयर में ही सर्कुलेट होते रहता है और इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप डॉक्टर हैं, हेल्थ वर्कर हैं, तो सावधान हो जाइए। अक्सर हम एसी का तो यूज करते हैं, हमें बस ठंडे से मतलब रहता है, लेकिन एसी का फिल्टर साफ है कि नहीं है उसके बारे में हमें आइडिया नहीं रहता है। इसलिए अगर आप डॉक्टर हैं, हेल्थ वर्कर हैं, तो सावधान हो जाइए। फोर्थ हेल्थ प्रॉब्लम, लेथार्जी। अगर एक्सट्रीम कोल्ड, लो टेम्परेचर पर लंबे समय तक एसी का यूज करेंगे तो लेथार्जी फील करेंगे। उसका कारण हमारे बॉडी का बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, घट जाता है। इसलिए कोशिश करें लंबे समय तक एसी का यूज ना करें। अगर करें भी तो आइडियल और ऑप्टिमम टेम्परेचर पर यूज करें। फिफ्थ हेल्थ प्रॉब्लम, हेडेक। अचानक ठंडे रूम और आउटडोर हॉट टेम्परेचर वेरिएशन के कारण हेड, सर के ब्लड वेसल्स के अचानक कंस्ट्रिक्ट, सिकुड़ने और एक्सपेंड, फैलने के कारण हेडेक होने का रिस्क बढ़ जाता है। अगर माइग्रेन के पेशेंट हैं तो लंबे समय तक एक्सट्रीम कोल्ड और ड्राई एयर और टेम्परेचर वेरिएशन बिटवीन आउटडोर और इंडोर के कारण माइग्रेन प्रेसिपिटेट कर सकता है। इसलिए ऑप्टिमम और आइडियल टेम्परेचर पर एसी यूज करने से टेम्परेचर वेरिएशन कम होता है और इस तरह की समस्या से हम बच सकते हैं। सिक्स्थ, इम्यूनिटी। लंबे समय तक लो टेम्परेचर में रहने के कारण बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स कम हो जाता है और हमारे शरीर का नेचुरल एबिलिटी इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति घट जाती है, जिसके कारण बीमार होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए अगर ऑप्टिमम और आइडियल टेम्परेचर का यूज करें तो इस तरह के प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। सेवंथ, थर्मल शॉक। ज़्यादा ठंडा, लो टेम्परेचर और बार बार अचानक अंदर बाहर करने से ब्रेन का थर्मोस्टेट गड़बड़ा जाता है, जिसके कारण हेडेक, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, माइल्जिया, कोल्ड, रेस्पिरेटरी डिजीज जैसी समस्या बढ़ जाती है। इसलिए अगर ऑप्टिमम और आइडियल टेम्परेचर में एसी का यूज करें तो इस तरह की प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। एट्थ, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस। कोमॉर्बिड पेशेंट, ओल्ड पर्सन जिनको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम है, अगर वह लो टेम्परेचर, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर और अचानक इंडोर आउटडोर, अंदर बाहर आना जाना करते हैं तो ब्रेन स्ट्रोक
खास करके इस्कीमिक स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, जिसके कारण पैरालिसिस होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसलिए अगर ऑप्टिमम और आइडियल टेम्परेचर में एसी का यूज करें तो हम इस तरह के प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अब बात करते हैं उपाय, टिप्स फॉर हेल्दी यूज ऑफ एसी। एसी को सही तरीके से कैसे यूज करें। फर्स्ट, इतनी देर से हम बात कर रहे हैं ऑप्टिमम आइडियल टेम्परेचर एसी का, तो एसी यूज करने का आइडियल और ऑप्टिमम टेम्परेचर 24-25 डिग्री सेंटीग्रेड है। एसी का टेम्परेचर 24-25 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखना चाहिए। अगर 24-25 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हम एसी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं तो रूम की ह्यूमिडिटी 30-50% के बीच होना चाहिए, तो रूम का ह्यूमिडिटी भी मेंटेन होगा। तो इसलिए आइडियल टेम्परेचर इज 24-25 डिग्री सेंटीग्रेड। हमारे एसी का आइडियल टेम्परेचर 24-25 डिग्री सेंटीग्रेड ही रखना चाहिए, जिससे बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम से बच सकते हैं। सेकंड, रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ एसी फिल्टर। एसी का फिल्टर साफ होना चाहिए, जाम नहीं होना चाहिए, जिससे रूम का एयर बाहर जा सके, प्रॉपर वेंटिलेशन हो सके, ना कि रूम का एयर अंदर ही सर्कुलेट हो। इसलिए कम से कम महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार एसी के फिल्टर को चेक करें, साफ करें, जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। थर्ड, लंबे समय तक एसी में काम ना करें, एसी का यूज ना करें। जितना ज़रूरत हो उतनी देर एसी का यूज करें, व्यर्थ में एसी में समय व्यतीत ना करें। फोर्थ, सडन अंदर बाहर ना करें। इसलिए आइडियल ऑप्टिमल टेम्परेचर रखने से टेम्परेचर वेरिएशन ज़्यादा नहीं होगा और इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगा। फिफ्थ, एसी के साथ फैन यूज नहीं करें, अन्यथा हेल्थ इशू का रिस्क डबल हो जाएगा। इसलिए भूल कर भी एसी के साथ फैन ना चलाएं। सिक्स्थ, जितना ज़रूरत हो उतना ही एसी यूज करें, अननेसेसरी यूज ना करें, क्योंकि नेचुरल एयर का कोई अल्टरनेटिव नहीं है। लेकिन अगर ज़रूरत है तो यूज करें, लेकिन जैसा कि मैंने तरीका बताया है वैसे यूज करेंगे तो कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इस तरह से मैंने एसी से बेनिफिट, डिसएडवांटेज, ड्रॉबैक, साइड इफेक्ट, हेल्थ इशू के बारे में डिस्कस कर दिया। अगर हम इन बातों को, जैसा कि मैंने बताया, एसी का यूज़ करने का तरीका अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आपको बेनिफिट ही बेनिफिट होगा, क्योंकि एसी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। उसके बिना हम रह नहीं सकते, लेकिन कुछ सावधानी है, कुछ तरीका है। अगर हम उसे फॉलो करेंगे तो हमें बेनिफिट ही मिलेगा, फ़ायदा ही मिलेगा। तो आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि मैंने डिटेल में आपको समझा दिया, आप उसे फॉलो करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो के साथ। अगर चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू, धन्यवाद।